हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस को। यानी कि बोले तो कंप्यूटर साइंस के फुल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली को लेकर। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास हमारा होता है और ये जो सेशन है आज का वो हमारा थ्योरी सेशन है, जैसा कि आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा ही कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फ्लो ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है पाइथन के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो कि ऑलमोस्ट बेस्ड है पाइथन पे ही, जो कि पाइथन बेस्ड ही चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया था। उसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आपने उस पहले पार्ट को नहीं देखा है अभी तक, तो आप जाकर उस पहले पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे आपको दूसरा ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जाकर पहले पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आप सेकेंड पार्ट को देखिए। वैसे सेकेंड पार्ट तो कल ही आने वाला था, लेकिन कल इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था हमारे यहाँ, इसलिए कल सेकेंड पार्ट नहीं आ पाया था। इसलिए घबराना नहीं है, ये आज कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। इतना तक बात क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे बात करेंगे, यानी कि हमारा कल फॉर लूप तक हो गया था और आज हम बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में। ठीक है ना। कल हमारा कहां तक हो गया था, फॉर लूप चल रहा था, जिसमें सिंटेक्स हमने कंप्लीट कर लिया था फॉर लूप का, और कुछ उसके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी देखा था एज ए एग्जांपल। तो आज हम बात करेंगे किसका, रेंज फंक्शन का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेंज फंक्शन का। तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करें, इसके पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप ये पूरा सेशन देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए कि आपको ये क्लास आज का कैसा लगा। जरूर से जरूर बताइए हमें। ठीक है, कैसा लगा, जो भी आपने कुछ सीखा, सब मुझे जब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज हम बात करेंगे द रेंज फंक्शन की। किसकी, द रेंज फंक्शन की। तो देखिए, अगर सिंपली हम रेंज की बात करें, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल का एक प्राइस रेंज निर्धारित होता है ना, कि हाँ हम मेरे पास इतना बजट है और हम यहाँ से यहाँ तक का मोबाइल खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बजट क्या है, 5,000 से लेके और 50,000 तक आप यहाँ तक खरीदेंगे, कि आपके पास 5,000 रुपया है, यहाँ से लेके 50,000 तक का हमारा एक रेंज है। मेरे पास इतना पैसा है, हम हाईएस्ट 50,000 तक का फोन खरीद सकते हैं, इसके ऊपर नहीं खरीद सकते हैं। तो ठीक इसी तरह ये जो रेंज फंक्शन है वो भी कुछ इसी तरह काम करता है। ठीक है ना। तो रेंज फंक्शन क्या होता है कि एक बिल्ट इन पाइथन फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन पाइथन फंक्शन है। और अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका जो सिंटेक्स है वो है रेंज, फिर है ब्रैकेट में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टेप मतलब क्या होता है, स्टेप मतलब आपका होता है सिंपली डिफरेंस, कि कितना चलना है, कितना चलना है, या फिर जो भी आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्म लिखा हुआ है, क्या, एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 दे दिया, ठीक है, अगर आपको स्टॉप वैल्यू 10 दे दिया, तो आपको जो इंक्लूड करना है ना वो 10 को इंक्लूड नहीं करना है, वो 10 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे वहां पे। जो भी स्टेप आपको डिफाइन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, तो आप इससे यहां से एक कम लेंगे, यानी कि 9 तक ही आप लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम आगे जब आपको प्रोग्राम समझाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें होता क्या क्या है, इसमें आपको स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और स्टेप होता है, विथ अ डिफरेंस ऑफ गिवन स्टेप वैल्यू। जो स्टेप वैल्यू उसमें क्या होता है, वो एज अ डिफरेंस रहेगा वहां पे। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि क्या है, एक है, तो एक किसके लिए, ये एक स्टेप रहेगा आपका। ठीक है ना, एक स्टेप रहेगा। और वहीं अगर 10 और 1 दे दिया स्टेप, तो वहां पे डिफरेंस लिखा जाएगा कितना, जो 9 हो गया वो। और आगे अच्छे से इसको समझते हैं। तो यही बात करते हैं। तो वी विल लर्न अबाउट फंक्शन इन द नेक्स्ट चैप्टर।
To begin with, simply remember that a function takes parameter to work. In function, range, start, stop and step are parameters. ये simply क्या है? जो आपके range हैं, start हैं, stop है, step है, ये सब क्या है? Parameters है. और यहाँ पे दिया हुआ है कि start and step parameters are optional. ये point आप ध्यान में रखेंगे. क्या? ये क्या है? Optional है. क्या है? Optional है. If start value is not specified, हो सकता है आपके साथ कि क्वेश्चन में आपको स्टार्ट वैल्यू ना दे. अगर आपको स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट्स विथ 0. तो आप सिंपली क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कहां से आप स्टार्ट करेंगे? 0 से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वहां पे यही लिखा हुआ है. इफ स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड, अगर मान लीजिए कि आपको स्पेस नहीं दिया हुआ है, हो सकता है क्योंकि क्या है, स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल है, नहीं भी दिया जा सकता है, मर्जी पे है. तो इफ, एक मिनट, इफ स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इंक्रीजेज बाय 1 इन ईच इटरेशन, जो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया एक लेकर. ठीक है, यहाँ पे एक लेकर यहाँ पे बता दिया है. ठीक है, ऑल पैरामीटर्स ऑफ द रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर, और जितने भी पैरामीटर्स होंगे रेंज फंक्शन के वो क्या होंगे? वो इंटीजर्स होंगे. ठीक है, इंटीजर्स तो पता ही आपको, इंटीजर्स होंगे. द स्टेप पैरामीटर्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एक्सक्लूडिंग 0. जो आपके स्टेप पैरामीटर होंगे, जो डिफरेंस की बात हो रही है, वो तो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है. ये यहां तक ये हो सकता है. ठीक है, सॉरी, एक्सक्लूडिंग 0 है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्लूडिंग 0, 0 नहीं हो सकता है. या तो निगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे, इसको और अच्छे से समझने के लिए, जो कि एग्जांपल 6.4. यहाँ पे दिया हुआ है कि लिस्ट रेंज 10, यहाँ पे सिर्फ 10 दे दिया. तो अब 10 क्या समझेंगे? ये स्टॉप है आपका, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा है कि स्टार्ट और स्टेप जो है सो ऑप्शनल होते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप दे दिया है. तो देखिए यहाँ पे आपका स्टेप भी डिफाइन नहीं है, यानी कि कितना लेना है? 1 लेना है. अभी हमने आपको बताया, तो क्या क्या हो जाएगा? स्टार्ट ये कहां से हो जाएगा? 0 से होगा. टोटल काउंट 10 होने चाहिए. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा नहीं. क्यों? क्यों नहीं जाएगा? एक्सक्लूडेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू, जो स्टॉप वैल्यू है उसको छोड़ देना है. तो 10 यहाँ पे नहीं हो सकता. टोटल काउंट देख लीजिए, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल अगर यहां से यहां तक का काउंट करें तो कितना है? 10 है. काउंटिंग कितना है? 10 है कि नहीं? अगला देखते हैं. अगला में आपको कह रहा है कि डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू ऑफ 1, जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू है वो कितना है? 1 है. रेंज कहां से कहां तक है? 2 से 10 तक, यानी कि स्टार्ट कितना से होगा? 2 से होगा. यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कितना से हुआ स्टार्ट? 0 से हुआ. ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है यहाँ पे कि अगर नहीं दिया हुआ है तो लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है ना, एक एक चीज को समझते जाना है, कुछ हम स्किप नहीं करेंगे, आपको एकदम हम तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, एकदम तोड़ तोड़ के. 2 है, कहां तक जाना है? 10 तक जाना है. तो अब तो होशियार हो गए होंगे कि 10 तो होगा नहीं तो कितना होगा? 9 होगा. स्टेप वैल्यू 1 है. 2 3 4 5 6 7 8. समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सारा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं. देखिए स्टेप है कितना? 5 दिया हुआ है. तो क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करना है. स्टेप 5 है, जाना कहाँ तक है? 30 तक है, लेकिन 30 तक हम जाएंगे नहीं. डिफरेंस कितना है? 25. तो कहाँ तक जाएंगे? 25 तक. 0 5 10 15 20 25. समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या है? -1 है. तो डिक्रीजिंग में जाना है आपको. ऑब्वियस सी बात है कि -1 है तो किस में जाना है? डिक्रीजिंग में जाना है. लिस्ट रेंज 0 -9 -1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? -8 हो जाएगा. निकाल के देख लीजिए. स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से. डिफाइन नहीं किया हुआ है तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहां तक आपका निकल जाएगा. समझ में आ गया? कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। द फंक्शन रेंज इज ऑफन यूज इन फॉर लूप फॉर जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सिंपली रेंज का यूज क्यों किस चीज के लिए किया जाता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के, नंबर के एक सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए। और ये किस में यूज होता है? फॉर लूप में। बड़ा बड़ा भी थोड़ा लिख देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक दिया हुआ है आपको, प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल को आपको प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? मल्टीपल ऑफ 10। इसके लिए क्या करेंगे? फॉर नम इन रेंज 5, रेंज 5 लेंगे। ठीक है, मतलब 5 तक का ही करना है, हो सकता है आप 6 ले लें तो और आगे चला जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम देखते हैं तो नम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि नंबर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ना कुछ बात बनेगा। अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो फिर दिक्कत कर देगा, है कि नहीं? 0 से अगर बड़ा नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना है? प्रिंट नम इंटू 10। 0 से बड़ा चाहिए, यानी कहां से लेंगे? 1 से लेंगे, 2, 3, 4 और 5 को लेंगे। 5 को लेंगे या नहीं, सो बताइए। 5 को लेंगे या नहीं? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करना है। अब सबको 10-10 से गुना, ये हो जाएगा, यही होगा ना, सब 10-10 से गुना हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है कि नहीं? जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाइल लूप के। व्हाइल का मतलब क्या होता है? जब के। व्हाइल मतलब क्या होता है? जब के। ये एक तरह का क्या है? लूप है, चलता रहेगा। कब चलेगा वो हम आगे देखते हैं। व्हाइल स्टेटमेंट, एक मिनट। While a statement executes a block of code repeatedly as long as control condition of the loop is true। देखिए, सिंपली ये कहने का मतलब है कि जो while स्टेटमेंट आपका है वो तब तक एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड्स को, पूरे कोड को तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आपका कंट्रोल कंडीशन ऑफ द लूप इज ट्रू है। मतलब एज लॉन्ग एज मतलब चलता रहेगा वो, जब तक ट्रू आ रहा है वो चलता रहेगा, नहीं रुकेगा वो। उसके बाद कहा गया है कि द कंट्रोल कंडीशन ऑफ व्हाइल, द कंट्रोल कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड। और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कंट्रोल कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप जो होता है उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो कब होता है? बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड। जो भी लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो जो एग्जीक्यूट होगा उसके पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा, एक बार इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? स्टार्ट दिया हुआ है, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? टेस्ट एक्सप्रेशन है। अब डिपेंड करता है कि ये सही है या गलत है, यही होगा ना। अगर ये सही निकलता है, अगर आपका जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो सही निकलता है, तो जो लूप है ना वो यहाँ से रिपीट करता रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि रिपीट करता चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये फॉल्स होता है, कंडीशन तो लग चुका है, ये जो बॉक्स लगा हुआ है फ्लो चार्ट का, ये बॉक्स किसका है? जो डायमंड शेप आपका बॉक्स दिख रहा है, ये डायमंड शेप ही है ना। ये डायमंड शेप किसका होता है? हमको आपको ये भी याद कराते चलेंगे, ये होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये किसके लिए होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, होता है। तो जैसे ही आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो फॉल्स के कैटेगरी में आता है, यानी गलत होता है, स्टेटमेंट फॉलोइंग द व्हाइल लूप, जो स्टेटमेंट व्हाइल लूप को फॉलो कर रहा है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप, रुक जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रू है तब तक तो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही फॉल्स होगा उसका एग्जीक्यूशन एबॉलिश हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया बात? आपको और हम थ्योरी यहाँ पे बताते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये आपको पता ही है क्या है? फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए, इसको हम और आगे बताएं इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं पूरे व्हाइल लूप के बारे में कि ये काफी हद तक जो है ना वो फॉर लूप की तरह ही है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो है ना, ये काफी एकदम देसी भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक फॉर लूप की तरह है। फॉर लूप की तरह करने का क्या मतलब है? कि फॉर लूप के जैसा ही बिहेव करेगा। समझ में आ गया?
तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अभी हमने फॉर पढ़ा है, अब व्हाइल पढ़ रहे हैं। आफ्टर ईच इटरेशन, हर इटरेशन के बाद क्या होता है कि द कंट्रोल कंडीशन इज टेस्टेड अगेन, यानी कि जो हर एक इटरेशन में जो कंडीशन आपको दिया हुआ है कंट्रोल का, उसको टेस्ट किया जाता है। कंट्रोल देखिए, बार बार कंट्रोल मतलब नियंत्रण नहीं समझिएगा। कंट्रोल मतलब क्या होता है, इवेंट हो रहा है यहाँ पे, कंट्रोल इवेंट के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। जो भी काम हो रहा है उसके फ्लो की बात हो रही है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। तो कंडीशन इज टेस्टेड अगेन एंड द लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशंस रिमेन ट्रू। यही बात फिर से दोबारा एक तरह से लिखा हुआ है कि तब तक वो चलता रहेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू है। जैसे यहाँ पे हमने देखा फ्लो चार्ट में ट्रू है, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही गलती मिलता है स्टॉप हो जाएगा। यही बात मैंने आपको बताया, लिखा हुआ भी वही है कि व्हेन दिस कंडीशंस बिकेम फॉल्स the statement in the body loop are not executed and the control is transferred to the statement immediately following the body of while loop। वही हुआ, जैसे ही फॉल्स हुआ यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, स्टेटमेंट फॉलोइंग द व्हाइल लूप, जो भी यहाँ के अंदर का कोड है वहां पे ट्रांसफर होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इफ द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स बट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इवन वंस, अगर स्टार्टिंग में ही इनिशियली फॉल्स करने का क्या मतलब है कि अगर स्टार्टिंग से ही अगर आपका वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फॉल्स जा रहा है, तो एक बार भी उसका बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो जो आपका कोड जो आसान भाषा में लिखा हुआ है ना, वो ऊपर में ही आपको फॉल्स हो जाएगा, ऊपर में ही गलत हो जाएगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप मस्ट इंश्योर दैट द कंडीशन इवेंचुअली बिकेम फॉल्स। जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है व्हाइल लूप के अंदर, मस्ट इंश्योर दैट द कंडीशन इवेंचुअली बिकम फॉल्स अदरवाइज द लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। देखिए, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, यही बात है ना। ट्रू होगा तो चलता चला जाएगा, फॉल्स होगा तो वहीं पे एग्जीक्यूशन उसका रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप मस्ट इंश्योर दैट द कंडीशन इवेंचुअली बिकम फॉल्स। लास्ट तक, यानी कि जब भी वो स्टेटमेंट वो जो है वो व्हाइल लूप के अंदर में वो इंश्योर करना चाहिए कि जो कंडीशन उसका है वो अंततः गलत हो रहा है, नहीं तो क्या होगा कि लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, चलता चला जाएगा। विल नॉट स्टॉप, यहां पे लिख देते हैं विल नॉट स्टॉप। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। लीडिंग टू अ लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, ऑब्वियस सी बात है कि इनफाइनाइट का चलता रहेगा तो एरर दे सकता है। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप इज शोन, वो हमने बता ही दिया आपको, वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके सिंटेक्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सिंटेक्स की बात हो रही है, व्हाइल टेस्ट कंडीशन बॉडी ऑफ व्हाइल। सिंपली क्या है, व्हाइल लूप लगा देना है, टेस्ट कंडीशन और जो उसका बॉडी यानी कि अंदर का जो कोड है वो लिखाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है कि प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, एक से शुरू होता है, एक से शुरू और होल 0 से, ये तो पता ही आपको। तो जो आपको कराना है 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अभी किसके यूज से, व्हाइल लूप के यूज से। काउंट को 1 ले लेंगे, व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है। देखिए, लेस देन भी है, इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या है 5 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। अगर सिर्फ लेस देन रहता तब कहां तक जाता, 4 तक जाता, और लेस देन इक्वल टू 5 है तो 5 तक जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। प्रिंट काउंट, जो काउंट आपको आएगा उसको प्रिंट करना है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस इक्वल टू 1, कहने का क्या मतलब है, ये हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा चुके हैं। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसका यही मतलब है ना, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, चूंकि ये नेचुरल नंबर का बात हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, और 5 यहाँ पे क्यों इंक्लूड होगा हम बता चुके हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी लगा हुआ है। लेस देन सिर्फ रहता तो ये 5 नहीं होता, सिर्फ 4 तक होता।
बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, एक और प्रोग्राम है। वैसे ये तो थोड़ा सा प्रोग्राम में दम है, बहुत दम नहीं है, थोड़ा सा दम है, क्योंकि क्या फैक्टर्स इसमें आपको निकालने हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, अभी भी बता रहे हैं, बार बार बताते भी रहेंगे कि एग्जाम में आपको कोडिंग करने नहीं आएगा। आपको बस हम कोड समझा रहे हैं, वो आप समझ जाइए अच्छे से। उम्मीद हम करते हैं कि आप अच्छे से समझ जाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि हम तोड़ तोड़ के आपको एकदम जो बच्चा जैसा हम आपको समझा रहे हैं, है कि नहीं? तो बस आप प्रोग्राम सब समझ जाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि देगा भी नहीं एग्जाम में, तो छोटा मोटा एक आउटपुट लिखने के लिए देगा, उसके ऊपर नहीं देगा। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ होल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। अब देखिए, फैक्टर्स ऑफ होल नंबर की बात हो रही है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि हमको पता था कि आगे इसका एग्जाम्पल आने वाला है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। अब देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो अब ले लिए वेरिएबल, क्या नम ले लिए, इंट लगा देंगे, फ्लोट लगा देंगे तो दिक्कत होगा आप ही को। इनपुट, ये स्ट्रिंग में कि इंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर, फिर कॉलन लगा दिए, फिर डबल कोट कर दिए। यहां तक आपका जो प्रिंट का काम होगा तो यहां तक आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको मैनुअली इंटर करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रिंट एक से करना है यहाँ पे, लेकिन वैसे होल नंबर की बात हो रही है, लेकिन एक से यहाँ पे करना है, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए था इसको, ओपन नेचुरल कर देना चाहिए था इसको। चलिए, जो भी है। और एंड क्या है? जो भी आपका एक वैल्यू आएगा, सो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सही बात है कि वन जो है वो कमेंट आउट किया हुआ है कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फैक्टर क्या है? टू है कि नहीं? व्हाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम बाई टू। ऑब्वियस सी बात है कि जो फैक्टर होगा वो नंबर से, किसी नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर नहीं होता तो फिर उसको फैक्टर नहीं है वो। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि कोई अगर फैक्टर होगा वो किसी नंबर से डिविजिबल होगा। इफ नम मॉड्यूलस फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर उसका जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद क्या होगा कि इफ नम मॉड्यूलस फैक्टर जीरो, नंबर का जो फैक्टर है, जो भी नंबर को अगर फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए। अब क्या है कि प्रिंट फैक्टर एंड फैक्टर इज इक्वल टू प्लस वन। क्या होता है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू एफ प्लस वन होगा। प्रिंट नंबर एंड, और एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कोई भी नंबर होता है वो अपने आप का एक फैक्टर होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे क्या दे दिया? मैनुअली इंटर करना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक तो प्रिंट कराएगा, लेकिन इसके बाद जो ब्लैंक है वहां पे क्या मैनुअल इंटर होगा आपका। तो इंटर क्या किया? 6। अब 6 का क्या क्या फैक्टर है? 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 नहीं है, पता ही है आपको। तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 है। कौन कौन है? 1 2 3 6, वही यहाँ पे हुआ है। अब देख लीजिए, जैसे 1 2 3 6 है, यहाँ से 2 से भाग दे देंगे। मान लीजिए कि 6 को 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट, सॉरी 6 को 2 से भाग देंगे, कट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 6 का अगर निकालेंगे नंबर और फैक्टर का मॉड्यूलस तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जैसे कर लीजिए, 6 को 3 से भाग दीजिए, रिमाइंडर जीरो आएगा। 6 को 2 से भाग दीजिए, रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर की बात हो रही है। 6 को 1 से भाग देंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा। नोट क्या है कि बॉडी ऑफ द लूप इज इंडेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द व्हाइल स्टेटमेंट। सिमिलरली द स्टेटमेंट विद इन इफ आर इंडेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। जो भी व्हाइल और इफ का जो स्टेटमेंट जहां जहां से स्टार्टिंग है वहां पे प्रॉपरली इंडेंटेशन किया हुआ है। अब ये जो टर्म है आपके लिए इंडेंटेशन, ये हम आपको ऑलरेडी कल डिटेल्स में डिस्कस किए थे, तो उम्मीद करते हैं कि हमको ये दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही कहा हुआ है नोट्स में कि जो भी है इसका जहां से भी स्टार्टेड है वो प्रॉपरली इंडेंटेड है। प्रिंट देखिए, नम प्रिंट फैक्टर देखिए, फिर व्हाइल लगा, इफ देखिए,
इफ के जस्ट सामने ये है, प्रिंट यहाँ पे है, ये प्रिंट इसके सामने है, तो प्रॉपरली इंडेंटेड है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है? ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। फॉर अ व्हाइल तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के बता देते हैं। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। और कंटिन्यू मतलब जारी रखना, यानी कि चल जा रहा है, कंटिन्यू है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टर्म है ब्रेक और कंटिन्यू ये समझ में आपको आ गया होगा, है कि नहीं? ये तो बच्चा वाला चीज है कि ब्रेक मतलब क्या होता है, कंटिन्यू मतलब क्या होता है। हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि आगे जब हम ये पढ़ेंगे ना टॉपिक को, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम ये क्यों बताए हैं। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स अलाउ प्रोग्रामर्स टू रिपीट टास्क इफिशिएंटली। रिपीटेशन होती है टास्क में, ऑब्वियस सी बात है। इन सर्टेन सिचुएशन व्हेन सम पार्टिकुलर कंडीशंस अकर वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप। देखिए कभी कभी ऐसा क्या होता है कि ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ऐसा आता है जहां पे हमें लूप से बाहर निकलना पड़ता है, एग्जिट फ्रॉम द लूप। ठीक है, और स्किप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और स्किप some statements of the loop before continuing further in the loop। और ऐसा भी करना पड़ता है कि वैसे कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना पड़ता है लूप में आगे बढ़ने से पहले। यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी अचीव्ड थ्रू ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जो जो आपको कंडीशंस दिख रहा है, यानी कि एग्जिट करना है तो ब्रेक कर दीजिए, और उसी में कंटिन्यू रखना है, कुछ को स्किप करके, यानी कि कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके लूप में कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू लगा दीजिए। अब समझ में आ गया ब्रेक मतलब तोड़ना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना क्यों बताए हैं, और अच्छे से समझ में आएगा आगे में। पहला क्या है आपका? ब्रेक स्टेटमेंट। पहला क्या है? ब्रेक, यानी कि तोड़ने फोड़ने की बात हो रही है। Break statement alters the normal flow of execution as it terminates the current loop and resumes the execution of a statement following that loop। देखिए करता क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट अल्टर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जो भी आपका फ्लो चल रहा है, जो भी कोड का आपका लिख रहे हैं, आगे एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको क्या करेगा? ये अल्टर्स करता है, यानी कुछ मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, सिंपली तोड़ देता है। एज इट्स टर्मिनेट द करंट लूप। जो आपका करंट लूप चल रहा है ना, उसको क्या करता है? टर्मिनेट करता है, वहीं पे रोक देता है। एंड रिज्यूम्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट लूप्स। और जो भी आगे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूशन का, उस हिसाब से आगे एग्जीक्यूशन होगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये किसका है? फ्लो चार्ट है ब्रेक स्टेटमेंट का। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, यहाँ पे लूप का कुछ कंडीशन आ गया। अब कंडीशन क्या हो सकता है? या तो ट्रू डिसीजन है, ये तो बता दिया कि क्या ये डिसीजन वाला बॉक्स है, डायमंड बॉक्स है, समझ में आ गया ना? ये क्या है? ट्रू है, यानी कि कंडीशन हो सकता है कि या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। पहले बात कर लेते हैं ट्रू का ही। ट्रू होगा, फिर कुछ लूप स्टेटमेंट आएगा, फिर यहाँ पे एक और डिसीजन आएगा, किसका? इफ एल्स वाला। सिर्फ इफ भी आ सकता है, इफ एल्स भी आ सकता है, एलिफ भी आ सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है। तीनों क्या है आपको पहले से पता है। तो इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड। अब देखिए अब इसमें क्या है कि जो इफ का स्टेटमेंट है वो या तो फॉल्स होगा नहीं तो ट्रू होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। तो अगर फॉल्स होता है तो मोर लूप स्टेटमेंट, यानी कि अगर फॉल्स के बाद क्या है कि फिर से यहाँ से रिपीट शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर फॉल्स होता है तो यहाँ से रिपीटेशन आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मोर लूप स्टेटमेंट्स, यानी कि फिर लूप चलेगा। लेकिन अगर आपका ये पार्ट ट्रू हो जाता है, ये तो फॉल्स की बात हो गई, लेकिन अगर ट्रू हो जाता है तो फिर स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप स्टॉप, यहीं पे रुक जाएगा। कि जैसे ट्रू यहाँ पे मिल रहा है ये रुक जाएगा, फॉल्स में और आगे बढ़ेगा और ट्रू में रुक जाएगा। लेकिन लेकिन ये वाला लूप के केस में क्या है कि अगर फॉल्स होता है तब रुकेगा। ये व्हाइल जैसा फॉलो हो रहा है, ये व्हाइल जैसा फॉलो हो रहा है, लेकिन ये व्हाइल जैसा फॉलो नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कि फॉल्स पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है लेकिन ट्रू पे बंद हो जा रहा है। ये लूप वाले में क्या है कि फॉल्स में रुक जा रहा है और ट्रू में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बात हो गई किसकी? फ्लो चार्ट की।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक प्रोग्राम है जहां पे क्या दिया हुआ है, नम का वैल्यू 0 दिया हुआ है। फॉर नम इन रेंज 10 नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता था कि नम प्लस इक्वल 1, ऐसा भी लिख सकता था, ये भी सही था। इसको क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, इफ नम इज इक्वल टू 8 ब्रेक, प्रिंट नम हैज वैल्यू दिस मच एंड प्रिंट इनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है सो देखिए। पहला बात है कि रेंज 10 दिया हुआ है, ऊपर से देखते हैं रेंज क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो कभी भी ये 10 तक नहीं चलेगा, रेंज की बात हो रही है, ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि ये चलता कहां तक, 9 तक, कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो कहां तक चलता है, 9 तक चलता है। अब नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, यानी स्टार्ट कहां से होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। ये तो पक्का है कि कहां से स्टार्ट होगा, 0 स्टार्ट होगा, क्योंकि रेंज में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, एक स्टेशन आगे बढ़ेगा तो कहां से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, 1 से ये चलता चला जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। अब देखिए जैसे ही इसको नम का वैल्यू 8 मिलेगा, ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, यानी कि टूट जाएगा। एक मिनट, जैसे ही इसको वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ये ब्रेक कर देगा। यानी कि सिंपली क्या है कि यहाँ के बाद अब प्रिंट बंद हो जाएगा, तो लूप क्लोज हो जाएगा आपका। लूप क्लोज यानी बोले तो नीचे में लिखा हुआ है आउट ऑफ लूप, वही हुआ क्या, आउट ऑफ लूप। और जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ना ये कि प्रिंट इनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप, यही यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है। ब्रेक के केस में क्या है, जहां पे इसको मिल गया नंबर 8 के पास, क्या है, ब्रेक कर देना है। तो जैसे ही 8 में पहुंचेगा ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, यानी कि 7 के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ गया बात, एकदम हम आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, इससे तोड़कर हम क्या ही अब समझाएंगे आपको। तो देखिए इसमें एक नोट भी आपको छोटा सा दिया हुआ है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ नम बिकम्स 8 द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड फॉर लूप टर्मिनेट। वही जो मैंने आपको बताया वही हो रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और फॉर लूप क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट अगला है कि find the sum of all positive numbers entered by user as soon as user enters negative number, stop taking any further number input from user and display the sum। देखिए सिंपली क्या करना है कि आपको पॉजिटिव ऐड करते चला जाना है। ठीक है, जैसे ही आपको कहीं निगेटिव मिलता है, जैसे ही निगेटिव मिलता है इसके आगे वैल्यू लेना क्या करेगा, बंद कर देगा, और जितना भी पॉजिटिव है उसका क्या दिखा देगा, सम दिखा देगा। ठीक है, क्या करेगा, सम दिखा देगा। तो आइए प्रोग्राम को देखते हैं। वेरिएबल क्या ले लिए, एंट्री 0 सम 1 0। ठीक है, प्रिंट क्या कराना है, इंटर नंबर टू फाइंड देयर सम नेगेटिव नंबर इंट्स द लूप, और फिर ये क्या है, स्ट्रिंग में है, पूरे स्ट्रिंग में, इसका तो कुछ वैल्यू नहीं है, यानी कि मैनुअली हमें इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए व्हाइल ट्रू, अब क्या करना है, टाइप कास्ट करना है, यानी कि टाइप को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, स्ट्रिंग से इंटीजर में। ठीक है, जैसे कन्वर्ट हुआ इंटर इक्वल टू इंट इनपुट, यानी कि यहाँ पे क्या लग गया, इंटीजर लग गया। उस समय से क्या था, स्ट्रिंग था, अब क्या लग गया, इंटीजर लग गया। इफ एंट्री लेस देन 0 ब्रेक, सम1 इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू एंट्री प्रिंट सम1। अब देखिए इतना करने के बाद, यानी कि जैसे ही आप एंट्री को 0 करेंगे, लेस देन 0 है, क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऐड करता चला जाएगा। लेकिन लेस देन 0 क्या है, निगेटिव है, निगेटिव जैसे ही इसको मिलेगा क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। लूप को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, वहीं पे बंद कर देगा। ठीक है, 3 इंटर किए, 5 इंटर किए, 4 इंटर किए, 5 इंटर किए, और यहाँ पे -1 इंटर किए। अब -1 लिखना, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा।
ब्रेक के बाद क्या होगा कि सम 1 निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या है, सम 1 है। सम 1 क्या हो जाएगा, सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस एंट्री, यही ना होगा, सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस एंट्री। अब जैसे ही होगा 3 4 5 -1 आया, टर्मिनेट, तो क्या करेगा, 3 + 4 + 5 को जोड़ देगा, जो कि 12 आएगा, वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिख गया है। क्लियर है प्रोग्राम पूरा, समझ में अच्छे से आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। एक और है, इसमें क्या करना है कि इफ द इनपुट इज प्राइम और नॉट, अब प्राइम है या नहीं है इनपुट, ये बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 1 and इट सेल्फ से डिविजिबल होता है। ये तो कंसेप्ट आपको पता होगा, मैथमेटिक्स का सिंपल सा एक कंसेप्ट है। 1 and इट सेल्फ से होता है, और जो स्मॉलेस्ट प्राइम होता है वो क्या होता है, 2 होता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक है सो। अब इसके आगे आते हैं, फ्लैग 0 कर दिए। इफ नम ग्रेटर देन 1 फॉर आई इन रेंज 2 इंट इंट नम डिवाइडेड बाई 2, इंटीजर लेना है, कौन, जो नम को 2 से भाग दे देगा, और नम मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0, यानी कि जो मॉड्यूलस तो क्या, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल इज दैट। अब क्या होगा, फ्लैग 1 कर दिए, ठीक है, फिर ब्रेक कर दिए। अब फ्लैग अगर 1 के बराबर है, अगर फ्लैग जो है आपका वो 1 के बराबर है, तो प्रिंट क्या करेगा, जो प्रिंट करेगा वो नंबर को, इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 कर दिया जाए फ्लैग को, तो वो कहां से लेगा, नहीं लेगा। और नहीं तो यानी एल्स मतलब क्या होता है, वरना, ये हम कल आपको बताए थे, ह्यूंडई वरना नहीं, वरना। वरना क्या, तो प्रिंट प्रिंट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। थोड़ा सा आपको तकलीफ इसमें हो सकता है समझने में, हम आपको बता रहे हैं अच्छे से, आप फिर से समझ लीजिए, ठीक है। आई इन रेंज टू, 2 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम होता है, हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो फिर हो सकता है कोड भी आप उल्टा सीधा लिख दें, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सही रखना पड़ेगा। और नम डिवाइडेड बाई 2, नम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब जो नंबर और आई जो यहाँ पे लिखा है आपने, ठीक है, नंबर और जो आई है उसका जो मॉड्यूलस है, यानी कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए फ्लैग को 1 लिया, तो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक तो प्राइम नहीं है, ये तो पक्का है कि एक क्या है, प्राइम नहीं है। ब्रेक, नो नीड टू चेक एनी फर्दर, ब्रेक हो गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत क्या है। फ्लैग को अगर 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1 तो प्राइम नहीं है, वही प्रिंट होगा, अदरवाइज प्राइम। इसके बाद एक और एल्स लगा हुआ है, ये एल्स कहाँ लगा हुआ है, ये एल्स लगा हुआ है आपको इस वाले इफ के इंडेंटेंट में, ठीक है। इसी के इंडेंट में यहाँ पे लगा हुआ है, प्रिंट इंटर्ड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 1, एग्जीक्यूट अगेन, ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्या है आपका, मान लीजिए कि आप 20 डाल देंगे, क्योंकि आपको मैनुअली इंटर करना है, मैनुअली इंटर करना है, जो को क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 20 इंटर आपने कर दिया। अब 20 प्राइम है, 20 का तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, तो 1 एंड इट सेल्फ वाला तो ये नहीं है, तो ये क्या करेगा, नॉट अ प्राइम, प्रिंट करा देगा। 19 प्राइम आपका है, 2 2 प्राइम है, 1, अब जैसे ही आप 1 डाले, जैसे ही आप 1 डाले, इंटर्ड नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, एग्जीक्यूट अगेन। जो आपका नंबर है वो 1 से कम है, एक के बराबर है या 1 से कम है, इसको दोबारा से आप एग्जीक्यूट कराइए, यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 1। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखिए ये हो सकता है कि आपको थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, इस लेवल का आपसे नहीं पूछेगा, हम आपको बस समझा दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए, दैट्स ऑल, इतना ही करना है आपको। जाकर भी हैकर अर्थ और हैकर रैंक पे अकाउंट बनाकर एग्जीक्यूट नहीं करना है कि नहीं। अब आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू मतलब क्या रहेगा, जारी रखना।
कंटिन्यू में क्या होगा, जारी रखना, यानी कि कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, द कंट्रोल स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप फॉर अ करंट इटरेशन एंड जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। कहने का मतलब है कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, इनकाउंटर किया जाता है, तो द कंट्रोल स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रिमेनिंग स्टेटमेंट। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका इवेंट है वो बाकी के जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है उसको क्या करता है, स्किप कर देता है, छोड़ देता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि लूप के अंदर में जो है उसको छोड़ देता है फॉर करेंट इटरेशन, जो करेंट इटरेशन अभी चल रहा है उसके लिए। ठीक है, एंड जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन, और अगला इटरेशन से क्या करेगा, वो बिगिनिंग से करेगा, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है इसमें कि इफ द लूप्स कंडीशन इज स्टिल ट्रू द लूप इज इंटर्ड अगेन। ऑब्वियस ये बात है कि अगर ट्रू आ रहा है तो वो चलता चला जाएगा। ठीक है, एल्स कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप, और नहीं तो क्या होगा, वरना कंट्रोल जो है, जो इवेंट है, उसको अगले स्टेटमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा लूप के हिसाब से। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका ब्रेक है, ठीक है, क्या है, ब्रेक है और कंटिन्यू है, इसके फ्लो चार्ट को देखें या फिर कोड देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस। क्या है डिफरेंस, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट किए, लूप कंडीशन आया, फॉल्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप स्टॉप हो जाएगा, ये तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अगर ट्रू हो रहा है, अगर ट्रू हो रहा है, लूप स्टेटमेंट आया, फिर कंडीशन लग जाएगा आपका, फिर आपका कंडीशन लग जाएगा क्या, ट्रू है तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, और फॉल्स है तो मोर लूप स्टेटमेंट, फिर यहां से आपका मतलब दोनों केस में आपका क्या है ना कहीं से कंटिन्यू आपका होते रहेगा। मोर लूप स्टेटमेंट और भी आपको आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहां से फिर कंटिन्यू हो जाएगा, ये बॉडी ऑफ द लूप है। लेकिन इसके केस में क्या था आपको कि जैसे ही ये फॉल्स हुआ, यहाँ पे फिर दोबारा चला गया, लेकिन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। यही थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, आइए थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। नम 0 है आपका, फॉर नम इन रेंज 6, रेंज 6 है, कुछ दिया नहीं है। चलिए इसकी बात हम नहीं करते हैं, वो बेसिक चीजें आप खुद समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, क्या हो सकता है इसका मतलब, नम प्लस इक्वल टू 1, यही है। अगर नम 3 के बराबर है, अगर नम 3 के बराबर है तो कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसके कंटिन्यू, इसके पहले क्या लगा हुआ है, कंटिन्यू लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये पार्ट को क्या करेगा, स्किप करेगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर में पढ़ा है, क्या करेगा, इसको स्किप करेगा। तो होगा क्या, नम हैज वैल्यू, जो भी वैल्यू है प्लस str नम, नहीं तो प्रिंट इंड ऑफ लूप, यही होगा। एक प्रिंट कर दिया, दो प्रिंट कर दिया, तीन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो मेंशन किया हुआ है, और वो जो है सो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, स्किप हो जाएगा। यानी कि इसके अगला पार्ट क्या है, जैसे यहाँ तक हुआ आपका, अगला पार्ट जैसे ही 3 आएगा स्किप हो जाएगा, वही मैंने आपको बताया। तो वही क्या हुआ, यहाँ पे 3 स्किप हो गया, 4 5 6 और क्या है, एंड ऑफ द लूप। बात समझ में आ गया। अब देखिए, जो हमने ऑब्जर्व अभी किया वो बुक ने भी ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व दैट द वैल्यू 3 इज नॉट प्रिंटेड इन द आउटपुट बट द लूप कंटिन्यूज आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट टू प्रिंट अदर वैल्यूज टिल फोर लूप टर्मिनेट्स। देखिए, ब्रेक के केस में क्या था कि जहां पे उसको वैल्यू मिल गया, जो वैल्यू मेंशन किया हुआ है वो वहां तक आ गया या फिर फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, वहीं पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं पे बंद हो जाएगा वो। लेकिन वो यहाँ पे क्या होगा कि वो मिल जाने के बाद जो वैल्यू है, जो वैल्यू कोड में लिखा हुआ है, उसको मिल जाने के बाद, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का अलग अलग माध्यम हो सकता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, हम यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहे हैं।
तो जैसे ही जैसे एग्जांपल के हिसाब से 3 मिला तो 3 के बाद क्या होगा, उसको स्किप करके आगे बढ़ता चला जाएगा। कब तक? जब तक फॉर लूप टर्मिनेट नहीं होता है तब तक। ब्रेक में क्या था, जैसे ही मिला स्टॉप टर्मिनेट, यहाँ पे क्या है, उसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ता चला जाएगा जब तक फॉर लूप आपका टर्मिनेट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोड के माध्यम से। ज्यादा भारी भरकम कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्या है, नेस्टेड लूप। जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेस्टेड लूप। इसका मतलब क्या है, लूप इनसाइड लूप। नेस्टेड का मतलब ही होता है लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड लूप, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। डिफिनेशन इसमें क्या ही रहेगा। वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, क्या है इसका वर्किंग। वेर इन वन इन रेंज 3 प्रिंट इटरेशन, जो कि स्ट्रिंग में है, प्लस जिसका वैल्यू चाहिए फंक्शन हो रहा है, और ये फिर स्ट्रिंग में है। फॉर वेर टू रेंज 2 प्रिंट वेर टू प्लस 1 प्रिंट आउट ऑफ इनर लूप, फिर इसके इंडेंट में है प्रिंट आउट ऑफ आउटर लूप। ये फॉर वाला इसके लिए है और ये फॉर वाला आउटर के लिए है, ठीक है। ये इनर के लिए, एक आउटर के लिए। अब देखिए रेंज क्या करना है यहाँ पे, वेर इन रेंज कहाँ गया, हाँ 3, 3 है तो क्या करेगा, 1 और 2 तक ही चलेगा, वही यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप, 1 2 चला और आउट ऑफ इनर लूप हो गया, ठीक है। इटरेशन ऑफ 2, इटरेशन 2 ऑफ आउटर लूप, फिर 1 2 चला फिर आउट हो गया, 3 में 1 2 चला आउट हो गया, फिर आउट ऑफ इनर लूप, और फिर लास्ट में आउट ऑफ आउटर लूप। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ। रेंज का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये समझ में आ गया होगा। रेंज क्या है, 3 दिया हुआ है तो 3 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे, कुछ दिया हुआ भी नहीं है, ना स्टार्ट दिया हुआ है ना स्टॉप, ना स्टेप दिया हुआ है, तो स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। और 1 2 क्यों होगा, क्योंकि प्रिंट वेर टू प्लस 1 दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट कर तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो अगर फिर से आप थोड़ा सा इसको रिपीट देख लीजिएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको क्लियर ये हो गया हो, ठीक है। अगला है कि पैटर्न आपको ड्रॉ करना है, समझे। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए प्रोग्राम है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है प्रोग्रामिंग को, हम बस समझा रहे हैं, आप समझते जाइए। हम बार बार ये बात कह रहे हैं आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। नंबर इज इक्वल टू इंट, इंट में लेना है इनपुट, इंटर अ नंबर टू जनरेट इट्स पैटर्न फॉर आई इन रेंज, यहाँ से कहाँ तक रेंज लेना है, 1 से स्टार्ट करना है, नम प्लस 1 लेना है। फॉर जे इन रेंज ये भी 1 करना है और आई प्लस 1 जाना है। प्रिंट जे इंड करना है कहाँ तक, यहाँ पे आपको मैनुअल इंटर करना पड़ेगा प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको भरना है, तो यहाँ पे आपने 5 भर दिया। 5 भरने के बाद क्या होगा, एक पैटर्न ड्रॉ करने लगेगा, एक फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 6 कर दिया, तो क्या करेगा, 1 करेगा, 1 2 करेगा, 1 2 3 करेगा, 1 2 3 4 करेगा, 1 2 3 4 5 करेगा, और 1 2 3 4 5 6 करेगा। अगर आपने 6 कर दिया तो ये 6 को ड्रॉ करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, रेंज नम, रेंज 1 नम प्लस 1, रेंज वो 1 से लेके कहाँ तक है, नम प्लस 1 तक, ठीक है। फिर जे में भी वही है, आई प्लस 1 तक। समझ में आ गया, यानी कि ये एक है तो फिर एक आगे बढ़ेगा, फिर ये जितना है उसने उसके स्टेप आगे एक बढ़ेगा, फिर ये जितना है फिर उसके आगे एक बढ़ेगा, और फिर ये जितना है उसके आगे एक इसमें बढ़ेगा। समझ गया बात। अब आइए इस एग्जांपल को समझते हैं, जिसमें फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 50 यूजिंग नेस्ट फॉर लूप। नेस्ट लूप का यूज करके 2 से 50 तक का जो प्राइम नंबर है उसको निकालना है। नम को 2 ले लिया, और रेंज कहां से कहा कर दिया, 2 से लेके 50 तक, जो कि हमने यहाँ पे कहा गया। यहाँ पे जे को 2 ले लिए, वाइल जे लेस देन इक्वल टू आई बाई 2, आई जे का जो मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 से क्या होगा, फैक्टर फाउंड, फैक्टर फाउंड जैसे ही होगा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे,
फिर जे पर इंक्रीमेंट लगेगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई बाई जे है, कोई फैक्टर यहाँ पे मिलेगा नहीं। फिर प्रिंट आई, जो आई है उसको प्रिंट करा देगा और इज अ प्राइम नंबर, फिर बाय बाय करा देगा। ठीक है, जैसे ही करेंगे जो जो प्राइम नंबर है आपका वो सब प्रिंट हो जाएगा। और 50 तक दिया हुआ है तो 50 तक में कौन सा है, 47 ही है। 50 के अंदर तक लास्ट आपका प्राइम नंबर क्या है, 47, उसके बाद बाय बाय कर देगा। समझ में आ गया ये पूरा चीज अच्छे से, क्लियर है पूरा बात, कैसे कैसे क्या हुआ है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। रेंज कहां से कहां तक लेना है, 2 से 50 तक लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसमें दो लेंगे, एक आई लेंगे और एक जे लेंगे। ठीक है, आई के केस में क्या करें, जे के केस में क्या करेंगे, पहले आई बाई 2 करके देखेंगे कि फैक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि प्राइम क्या होता है आपका, 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। अब खैर इसमें नेस्टेड का यूज करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लूप इनसाइड लूप करना पड़ेगा। एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। एक लूप के अंदर एक और लूप चलाना होगा। पहले यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, फिर व्हाइल चला, फिर यहाँ पे एक इफ आ गया, फिर इफ कंडीशन कुछ आ गया। ठीक है ना, फिर लास्ट में क्या है, प्रिंट आई जो प्राइम नंबर, फिर लास्ट में एक आपको स्ट्रिंग प्रिंट कर देना है बाय बाय का, जो कि हो गया है। अब आगे फैक्टोरियल का है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा हाई लेवल्स हो गया, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये तो फिर आपको ओवरडोज हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑन अ होल हमने क्या पढ़ा, देखिए भले ही आपको हम कोई भी प्रोग्राम इतना समझा दिए हो, ठीक है, लेकिन आपको प्रोग्राम ज्यादा बुद्धि में नहीं लगाना है। आपको सिंपली जो भी आपके पास थ्योरी सेक्शन है, जो भी थ्योरी सेक्शन है उस पर आप ध्यान दीजिए। सिंपल सा प्रोग्राम आप देख लीजिए, ज्यादा भारी भरकम नहीं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं आपको प्रोग्राम लिखने एग्जाम में नहीं आएगा। एमसीक्यू में कहीं सुने हैं कि प्रोग्राम लिखने आ रहा होगा, लेकिन हाँ इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए सॉरी आ सकता है। तो आउटपुट के लिए आपको बस वही प्रोग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जो सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर सब आपको बताए हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला कहता है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन डिसीजन, पता है आपको। लूपिंग इंस्ट्रक्ट क्या, व्हाइल एंड फॉर अलाउ सेक्शन टू कोड फॉर एग्जीक्यूट रिपीटिवली। ऑब्वियस सी बात है कि लूपिंग का यूज किसके लिए होता है, रिपीटेशन के लिए होता है ना, रिपीटेशन के लिए होता है। फॉर का यूज किस लिए होता है कि आइटरेट्स ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस। फॉर का इटरेशन के लिए इसका भी यूज किया जाता है, एक खास रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए या फिर सीक्वेंस के लिए। स्टेटमेंट विद इन बॉडी ऑफ फॉर लूप आर एग्जीक्यूटेड टिल द रेंज ऑफ वैल्यू इज एग्जॉस्टेड, सॉरी, जब तक वैल्यू इसका एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है फॉर लूप, तब तक क्या करेगा, वो चलता चला जाएगा। अगला पॉइंट कहता है कि स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ व्हाइल आर एग्जीक्यूटेड ओवर एंड ओवर अंटिल कंडीशन ऑफ व्हाइल इज फॉल्स। व्हाइल तब तक चलता चला जाएगा तब तक व्हाइल का कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। बस ये छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे। व्हाइल सॉरी, इफ द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप इनिशियली फॉल्स, अगर व्हाइल का लूप का जो कंडीशन है वो स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाता है, तो एक बार भी आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा कोड का, एक बार भी कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। The statement within the body of while loop must ensure that the condition eventually becomes false। ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं चैप्टर के अंदर में, वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है, लूप इनसाइड लूप, नेस्टेड लूप। तो इस तरीके से हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आप इस पूरे चैप्टर को, दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा कमांड आ जाए। और कल इस पे हम एमसीक्यू रखेंगे। ठीक है, कल इस पे हम एमसीक्यू रखेंगे। वैसे एमसीक्यू तो आज ही आता, वो कल इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत हो गया था, इसलिए हम कल क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि लाइट ही नहीं था, तो पॉसिबल ही नहीं था। कल इस पे एमसीक्यू आएगा, आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है ना, और अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं कल एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।